हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में से लोगों को क्लास 10 का ओएमआर सीट भरना बताऊंगा। कोई सभी सब्जेक्ट हो, चाहे विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का ओएमआर सीट भर लेंगे। और दूसरी पॉइंट क्या होती है बच्चों कि आपको भरने का सही तरीका, बहुत सारे बच्चे भरकर आते हैं लेकिन एक भी नंबर उनको ओएमआर सीट में नहीं भर मिलता है। तो क्या गलतियां करते हैं कि नहीं मिलता है, क्या गलती आपको नहीं करना है और कैसे आपको भरना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा बच्चों। एक एक चीजें एकदम डिटेल तरीके से चलेंगे, एकदम डिटेल तरीके से समझेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें दिख रही होंगी, सबसे पहले यह चीजें दिख रही होंगी। तो ये जो चीजें हमने भरा फिर बच्चों, ये जो आपको पेपर ओएमआर सीट मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम में, उसमें ऑलरेडी भरा हुआ आया रहता है। मतलब आपको इसको अलग से भरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो जिला का कोड है, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, नाम, प्रश्न पत्र संख्या, ये सारी चीजें पहले ही उसमें भरा रहेगा। दूसरी चीज, गोले भरने का गलत तरीका पे बच्चों। गोले भरने का गलत तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहली बात, आपको क्रॉस नहीं काटना है। जैसे मैं यहाँ पर एक ओएमआर सीट अलग से ले लेता हूँ, यहाँ पर है। अब जैसे मुझे पहले का ए सही है तो इसको ऐसे क्रॉस नहीं काटना है, ऐसे नहीं करना, वरना एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है बच्चों? सही का टिक। अब आपको पता चल गया बच्चों कि आपका ये दूसरे का दूसरा सही है, तो आपने ऐसे सही का टिक लगा दिया, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तीसरा आपका बच्चों कि आपको ऐसे थोड़ा सा नहीं भरना है। जैसे आपका तीसरा का हमने माना ए सही है तो आपको ऐसे केवल नहीं भर देना है। उसके बाद में चौथा गलत तरीका क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए, चौथा तरीका आपका है कि ऐसे लकीर नहीं खींचना। जैसे हमने समझ लिया कि चौथे का या कुछ भी है तो हमने कहा सी सही है तो ऐसे टिक कर दिए, ये भी, इससे भी आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। पांचवा तरीका है ये, आधा भरना नहीं भरा। अब जैसे हमने पांचवे का बी सही है तो आधा हमने ऐसे भर दिया। ये आपके पांचों गलत तरीका। इन पांचों पॉइंट को अगर इसमें आप हाईलाइट करते हैं बच्चों, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। कैसे भरना आप आइए वो देखते हैं। सही तरीका यह है कि पहला प्रश्न है, एक प्रश्न में चार एमसीक्यू होते हैं बच्चों। जैसे देखिए, चार ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तीसरा सही है। तो यहाँ पर देखिए वही तीसरा, तो कोई एक भरना है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, वही सी को आपको इसमें भरना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है, कोई भी कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले प्रश्न में से किसी चार कॉलम में से एक कॉलम भरना है, दूसरे के साथ चार में से किसी एक, तीसरे में से चार में से किसी एक, चौथे में से चार में से किसी एक, तो किसी एक को ही भरना रहेगा। ये चीजें आपको हो। अब मैं आपको भरना बताता हूँ। यहाँ पर सब चीजें होंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। अब यहाँ पर ओएमआर आर की संख्या सब कुछ लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताते हैं हम आपको भरना कैसे, आखिरकार आपको भरना कैसे है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2026 विज्ञान का पेपर है, आप क्लास 10 हिंदी का ले लीजिए, गणित का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू ही आपका होता है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं देखना है, ये सारी चीजें नहीं देखना है। ये आपका पेपर कोड रहता है 824 बीके। ये फिर बच्चों आपका बीके है। यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर। फिर बच्चों पहला अक्षर बी है, दूसरा अक्षर क्या है, यही कोड होता है, इसी को आपको भरना रहता है। तो पहला अक्षर बी है, बी भर देंगे। दूसरा अक्षर के है, के भर देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसमें से बी कौन सा है? बी आपका ये है। तो ऐसे आपको गोले के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, गोले के अंदर ही भरना है प्यारे बच्चों। ये आपका गोले के अंदर, गोले के बाहर गया तो जान लीजिए नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन से चेक होती है, इससे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा के है, तो इसमें से हम ढूंढेंगे के का ऑप्शन कहाँ है। तो इधर देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, ये आपका के है, तो के को ऐसे हम भर देंगे। जी प्यारे बच्चों, ऐसे हमने क्या किया, के को भर दिया, के हमने भर दिया, ये आपका क्या है, इसको हमने भर दिया। अब उसके बाद में आ जाता है प्रश्न के संग 20 एमसीक्यू होते हैं। तो पहला है, पहले में कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी। तो बैगनी, पहले का सी सही है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, तो एक काम क्या भर देंगे, सी भर देंगे। पहले का हमने क्या भर दिया बच्चों? सी भर दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखते बच्चों दूसरा, आगे पलटते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों। यहाँ पर आपको एमसीक्यू भी याद हो जाएगा इसी वीडियो में। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, दूसरा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। बी रक्ताभ, बी ऑप्शन सही है। या थोड़ा फैल गया, लेकिन फैलना नहीं चाहिए। आपको जेल पेन से नहीं भरना है, या ब्लैक पेन से भरना है। ये मैंने बता दिया, आपको ब्लैक पेन से ही भरना है। मैं आपको केवल दिखाने के लिए, ताकि हाईलाइट रहे। आपको बाल पेन से लिखना, बाल पेन से भरना है। पहले का भी, गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपका पहले का भी हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तीसरा आपका दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा हम भर देंगे, तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा।
तीसरे का तीसरा हमने भर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर दिया हुआ चौथा, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस बनता है, रेटिना। बी ऑप्शन सही है, चौथे का बी सही है, तो बी में हम भर देंगे। यहाँ पर फैल गया इसलिए बोलते हैं जेल पेन का प्रयोग नहीं करना, बॉल पेन से लिखना है। चौथे का आपका बी ऑप्शन सही है। चौथे का बी सही है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है पांचवा, धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, अमीटर। पहले का पांचवे का ए सही है, तो हम पांचवे का ए भर देंगे। पांचवे का ए भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए छठवां है, छठवां, एक धारावाही विद्युत चालकों के चारों ओर उत्पन्न होता है, सी सही है, चुंबकीय क्षेत्र। तो छठवें का हम सी भर देंगे। ये आपका छठवें का सी भर देंगे। छठवें का सी भर देंगे। फिर इसके बाद में बच्चों ये आपका सातवां है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, यानी डी ऑप्शन सही है, सातवें का डी। सातवें का आपका डी ऑप्शन सही है, सातवें का डी सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3, बी ऑप्शन सही है, तो आठवें का बी है, बी भर देंगे। आठवें का बी भर देंगे। फिर इसके बाद में बच्चों यहाँ पर नौवां ऑप्शन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो सी सही है, तो सी भर देंगे, सी भर देंगे। फिर उसके बाद बच्चों 10वां नंबर का प्रश्न है कि अम्ल होता है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी सही है, 10वीं का डी सही है, डी भर देंगे, डी भर देंगे। इस प्रकार ऐसे हो गया बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब ये आपको जो 10 ऑप्शन है ये आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं आप लोग निकलवा कर भी भर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ पे देखिए, या ये देखिए ये सारे पेपर वगैरह मैं दे दूंगा, कैसे मिलेगा सब कुछ लास्ट में बता दूंगा। ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप लोग PDF लेना है तो मात्र 99 रुपये इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना, क्लास लिखना, मैं ओमार सेट वगैरह सब कुछ आपके पास भेज दूंगा, आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं बच्चों। आगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपको यहाँ पर हस्ताक्षर, जो ये हस्ताक्षर वो लिखना है जो आपको एडमिट कार्ड में करेंगे, जो आपको एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर करेंगे वो यहाँ यहीं पर करेंगे, ठीक ना, वो कर देंगे। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर ये आपको रहेगा, ये आपको नहीं भरना। अब आता है ये जिला कोड का नाम, ये तो ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। और यहाँ पर पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये आपका BOK था, तो BOK भर दिया हमने, ये आपका BOK हो गया। उसके बाद में ये आता है प्रश्न पत्र संख्या उत्तर। अब जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले का कौन सा सही था, सी सही था, तो यहाँ पर पहले का सी हो जाएगा। दूसरे का कौन सा सही था, बी सही था, तो बी हो जाएगा इस प्रकार। तीसरे का कौन सा सही था, सी सही था, तो सी हो जाएगा। चौथे का यहाँ पर कौन सा सही था बच्चों, चौथे का आपका बी सही था, तो बी हो जाएगा। पांचवे का कौन सा सही था, ए था, तो ए हो जाएगा। छठवें का आपका सी सही था, तो सी हो जाएगा। सातवें का डी सही था, डी हो जाएगा। आठवें का बी सही था, बी हो जाएगा। नौवें का सी सही था, सी हो जाएगा। 10वें का डी सही था, तो डी हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया बच्चों। अब देखिए, आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।